नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विद आशीष में। पर आज मैं आपके लिए अप्रैल 2020 के टॉप 120 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स से निश्चिंत हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने क्वारंटाइन ऐप शुरू किया है? ऑप्शंस है आपके पास IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT पुणे, IIT कानपुर। तो क्वारंटाइन ऐप की शुरुआत की है आपके IIT बॉम्बे ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, अतः उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, आगा खां आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो आगा खां आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 जीता है बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, किस देश की अध्यक्षता में व्यापार व निवेश पर असाधारण G20 वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? दोस्तों अभी G20 की एक बैठक हुई थी व्यापार व निवेश पे, तो उसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। दोस्तों G20 19 देशों तथा एक यूरोपीय यूनियन का संगठन है। कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि G20 20 देशों का एक संगठन है, किंतु ऐसा नहीं है। इसमें 19 देश तथा एक यूरोपीय संगठन है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड की वजह से कई ऐसे इंडियंस थे जो विदेशों में फंसे हुए थे, अतः उन्हें इंडिया में उनकी वापसी सुनिश्चित कराने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की थी। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑटिज्म एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। तो आपका जो विश्व ऑटिज्म दिवस है ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, परवई मुनियम्मा का निधन हो गया था, ये एक थी। दोस्तों अभी इसी अप्रैल मंथ में ही परवई मुनियम्मा का निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। तो इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु की थी। दोस्तों अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी कोविड के जो पेशेंट हैं उनका पता लगाने हेतु आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था एक्टिव केस फाइंडिंग। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि है कोविड-19 में प्रिंसेस मारिया टेरेसा का निधन हो गया है, यह किस देश की थी? तो दोस्तों अभी प्रिंसेस मारिया टेरेसा का निधन हो गया है। दोस्तों यह स्पेन की निवासी थी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यह इनका जो निधन हुआ है कोविड की वजह से हुआ है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, मोदी किचन किस शहर में शुरू किया गया है? तो दोस्तों मोदी किचन कोयम्बटूर में शुरू किया गया है, जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों मोदी किचन में जो कोविड की वजह से जिन व्यक्तियों को 2 वक्त का भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है उन्हें भोजन सुनिश्चित कराया जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न है, कोरोना वॉच ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, आरबीआई का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1935 में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो अभी उसका 150वां दोस्तों यहाँ पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 185 नहीं, यहाँ पे 85 होगा। 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है
1 तारीख को, 1 अप्रैल को उसका स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। ये 1 नहीं होगा यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ 85 होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है कि कोरोना पर एक वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कि अभी एक कोरोना पे एक वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, तो इसका आरंभ किया था ICCR ने। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 14। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका विंबलडन। विंबलडन आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ओपन है। दोस्तों अभी ये प्रश्न यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि कोविड की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसे रद्द किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया था, अभी कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, अर्थात यह चर्चा में है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, कम कीमत का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, IIT कानपुर, IIT पुणे। तो दोस्तों इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका आपका हो जाएगा IIT कानपुर, IIT कानपुर। तो अभी कम कीमत का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है IIT कानपुर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस महीने में कई वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं जिनके नाम भी हैं, तो वो नाम और किस संस्थान ने विकसित किया है वो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे, तो आगे उनके विषय में डिस्कस करेंगे, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नासा ने सूर्य अध्ययन करने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है। दोस्तों ऑप्शंस हैं सनराइज मिशन, सन मिशन, मिशन सन, या इनमें से कोई नहीं। तो नासा ने सूर्य का अध्ययन करने हेतु एक सनराइज मिशन शुरू किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों आपका जो रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, मैं उसमें आपको साथ साथ में स्टैटिक जीके भी बताता हूं। तो अगर आप डिटेल में ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं तो रोज सुबह वीडियो को देखा करें। जैसे अब नासा का स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, तथा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो दोस्तों ये होता है नासा। दोस्तों इस समय जो नासा के प्रमुख हैं उनका नाम है जिम ब्रिंडेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आप अगर सुबह का करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें आपको स्टैटिक सभी पता होगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पे COP26 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों। तो अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन COP26 का आयोजन किया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पे एक मीटिंग थी। तो इसका ऑप्शन इसमें सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों अभी G20 की एक क्वेश्चन और आया था पीछे, वो ये क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। कोविड की वजह से वास्तविकता में मीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि एकत्रित व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता है, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी G20 की, तो उसकी अध्यक्षता की थी आपके सऊदी अरब ने। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी 2020 में जो G20 का सम्मेलन होना उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब करेगा, तथा 2021 में जो G20 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता इटली करेगा, तथा 2022 में जो G20 की मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है। तो दोस्तों अभी एक सर्वे हुआ है जिसके अनुसार समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 46 रैंक है इंडिया की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 46। अब दोस्तों देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो व्यक्ति खदानों में काम करते हैं उनके मध्य जागरूकता विकसित करने हेतु
आपका जो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस है ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने हेतु एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। और दोस्तों आरोग्य सेतु विश्व में सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड भी आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे तेजी से डाउनलोड किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, वायरस से सुरक्षित रखने हेतु एक जैविक सूट किसने तैयार किया है। तो वायरस से सुरक्षित रखने हेतु जो डॉक्टर होते हैं, जो कोविड के पेशेंट का जो दवा करते हैं, उनको सुरक्षित रखने हेतु DRDO ने एक जैविक सूट तैयार किया है। किसने तैयार किया है? DRDO ने। तो दोस्तों अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना स्टडीज नामक पुस्तक श्रृंखला की शुरुआत किसने की है। तो कोरोना स्टडीज पुस्तक श्रृंखला की आपकी शुरुआत की है दोस्तों, ऑप्शन है आपके नेशनल बुक ट्रस्ट, MHRD, BCCI या गृह मंत्रालय। तो इसकी शुरुआत की है आपके नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है, किस शहर के नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टी फीडिंग ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यानी कि MOM बनाया है। आपके पास ऑप्शंस हैं मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि या चेन्नई। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक पोर्टेबल वेंटिलेटर के विषय में बताया था, अब ये दूसरा है, इसमें एक ही वेंटिलेटर पे एक से अधिक व्यक्तियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सकता है, मतलब मल्टी फीडिंग ऑक्सीजन। तो इसे बनाया है नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब दोस्तों है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो दोस्तों ये मोटेरा स्टेडियम है, भारत का फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जब इंडिया में भी ट्रम्प आए थे तभी इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने किस संगठन के सहयोग में ऑनलाइन संस्कृति प्रतियोगिता मो प्रतिभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मो प्रतिभा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने भी एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा का शुभारंभ किया है। किसकी सहायता से किया है? यूनिसेफ की सहायता से। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को दवाइयाँ भेजी हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि कोविड की वजह से कई देशों में दवाओं व मास्क की कमी है, तो भारत ऐसे देशों की सहायता भी कर रहा है। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक दवा भारत ने अमेरिका में भेजी थी, उसके बाद भारत ने नेपाल में भी दवा भेजी थी। दोस्तों इसके पहले एक भारतीय एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन संजीवनी, जिसके तहत मालदीव में दवाएं भेजी गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके कॉन्ग, चेन। तो दोस्तों ये दोनों इसके सही हैं, तो इनमें से दोनों आपके सही हो जाएंगे, कॉन्ग और चेन। दोस्तों अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा। दोस्तों वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन आपसे पूछा गया है, तो ये होगा आपका ग्वांगझू चीन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, जो वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन है ये होगा बर्मिंघम USA में, बर्मिंघम USA। जबकि दोस्तों जो एशियाई युवा गेम्स हैं, एशियाई युवा खेल 2021, उसकी मेजबानी चीन करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन आपके होगा बर्मिंघम USA था, एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा चीन।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। किस बैंक ने डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की है? किस बैंक ने डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की है, एसबीआई ने। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में विकसित कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम है? दोस्तों अभी पता होगा कि कोविड को टेस्ट करने हेतु किट विदेशों से मंगाई जाती थी, किंतु इंडिया में भी एक किट विकसित की गई है जिसका नाम है पैथोडिटेक्ट। पैथोडिटेक्ट इसका नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आएगा आपका। अब दोस्तों देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कोविड-19 की शिकायतों हेतु राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। पूरे इंडिया की कोविड से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनकी निगरानी करने हेतु एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड विकसित किया गया है, तो जिसका शुभारंभ किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब दोस्तों देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ये होगा आपको आपका स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन कट गया है, ये स्कॉटलैंड में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है निजामुद्दीन मरकज मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जब भारत में पूरा भारत बंद किया गया था, तो निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में एक साथ कई पेशेंट पाए गए थे। तो ये जो मस्जिद थी ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तियों को सैनिटाइज करने हेतु वी सेफ टनल कहाँ बनाया गया है? ये चीज़ आपको बताना है। तो दोस्तों ये एक सुरंग बनाई गई है, तो ये बनाई गई है तेलंगाना में। कहाँ बनाई गई है? तेलंगाना में बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें से होके जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएंगे। तो ये बनाई गई है तेलंगाना में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। प्राणवायु नामक कम कीमत का पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने बनाया है? ऑप्शन है IIT पुणे, कानपुर, IIT रुड़की, IIT मुंबई। ये चीज़ आपको बतानी है। मैंने अभी आपसे बताया था कि इस वीडियो में कई वेंटिलेटर आएंगे, तो उनके नाम आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है, किस संस्थान ने बनाया है। तो IIT रुड़की ने इसे बनाया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। DRDO ने कहाँ पे फुल बॉडी सैनिटाइज रूम बनाया है? ये बताना है आपको दोस्तों। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि तेलंगाना में एक सुरंग बनाई गई है, जिसका नाम है वी सेफ नामक सुरंग बनाई गई है, जिसमें व्यक्ति अंदर जाएगा और उसे सैनिटाइज किया जाएगा। तो ऐसा ही एक सैनिटाइज रूम बनाया गया है, जो कि बनाया गया है अहमदनगर में, जिसे DRDO ने बनाया है। ये क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अहमदनगर में, अहमदाबाद नहीं दोस्तों, अहमदनगर में एक सैनिटाइज रूम बनाया गया है, इसे किसने बनाया है? तो इसे DRDO ने बनाया है। या ऐसे ही जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि DRDO ने एक फुल बॉडी सैनिटाइज रूम कहाँ पे बनाया है? तो अहमदनगर में बनाया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नासा ने कब तक चांद पे मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की बात कही है? तो दोस्तों 2024 तक नासा ने चांद पे मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की बात कही है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप सुबह रोज वीडियो करंट अफेयर्स का देखा करिए, तो उसमें आपको जितना भी स्टैटिक जीके है साथ साथ में बताता जाता हूँ, तो आपका स्टैटिक भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखा करें। अब दोस्तों देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के संकट से निपटने हेतु 5T प्लान की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 5T बनाया था, तो जिसमें कि टी 5 बार था। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सभी टी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है दोस्तों। अभी बुलेट प्रकाश का निधन हो गया है, ये थे। तो दोस्तों अभी बुलेट प्रकाश जो कि एक
हास्य अभिनेता थे, आपने इनकी मूवीज देखी भी होगी, इनका निधन हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। दोस्तों जो रोज का वीडियो आता है उसमें मैंने इनका इमेज सहित पूरा मैंने बताया था, तो ये आप कोई ध्यान रखनी है, आप सुबह वो वीडियो देखा करें। तो ये हास्य अभिनेता थे, ठीक है दोस्तों, क्या थे? हास्य अभिनेता। अब दोस्तों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? किस बैंक ने बीमा बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों कोविड से संबंधित इस महीने में बहुत से ऐप बनाए गए हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि ऐप जितने ऐप बनाए गए हैं और किस कैटेगरी के ऐप बनाए गए हैं, किसने उसको बनाया है तथा किसने उसका शुभारंभ किया है, ये आप एक वीडियो में बता दीजिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में जितने ऐप इस महीने में बनाए गए हैं उनके विषय में बता सकूं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे तेलंगाना ने शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पे शायद कट गया है दोस्तों, तो इसे तेलंगाना ने शुरू किया है। किसने? तेलंगाना ने शुरू किया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स को विजडन ऑफ द क्रिकेटर चुना गया है। कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अभी विजडन ने बेन स्टोक्स को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, किस देश के हैं? तो ये कहाँ के? इंग्लैंड के हैं दोस्तों। विजडन एक क्रिकेट पत्रिका है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कोविड-19 केयर ऐप। दोस्तों ये फिर एक ऐप का क्वेश्चन है, कोविड-19 केयर ऐप किसने विकसित किया है? इसे किसने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसका शुभारंभ किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब दोस्तों देखते हैं किस मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT की शुरुआत की है? तो दोस्तों IGOT की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, MHRD ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु कौन सा ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है? प्रयाग, समाधान, सॉल्यूशन या इनमें से कोई नहीं? तो एक यानी कि MHRD ने एक कोविड-19 को फेस करने हेतु एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया था जिसका नाम था समाधान। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों, समाधान इसका नाम था। ये सभी क्वेश्चंस मैंने सुबह 5 बजे की वीडियो में कराए हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, सहयादी मेघा किस फसल की एक किस्म है जिसे अभी विकसित किया गया है? तो दोस्तों सहयादी मेघा नाम की एक फसल विकसित किया गया है जो कि है धान की किस्म है। इसकी धान की किस्म है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी 48 नंबर क्वेश्चन, भारत का ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत पढ़े ऑनलाइन किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है किसने शुरू किया है? MHRD ने इसे शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, भारत पढ़े, तो इसे MHRD ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में प्रथम भारत का कौन सा स्थान है? फीफा रैंकिंग, तो दोस्तों फीफा
रैंकिंग में भारत का स्थान है 108वां। कौन सा स्थान है? 108वां। दोस्तों बेल्जियम प्रथम स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे है तथा ब्राजील इसमें तीसरे स्थान पे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया है आपका तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया? तमिलनाडु ने। दोस्तों होता क्या है, जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, अगर वो किसी चीज़ को टच करते हैं तो उससे संक्रमण का खतरा हो जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, तो उनकी सहायता हेतु ये वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। दोस्तों अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। G20 देशों ने ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? यानी कि अभी G20 की एक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया ये आपको बताना है। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु किस बैंक ने एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों अभी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु ट्विटर अभियान शुरू किया गया है। ये शुरू किया है RBI ने। किसने शुरू किया है? RBI ने। दोस्तों इसका प्रचार कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अमिताभ बच्चन इसका प्रचार कर रहे हैं तथा RBI ने इसे शुरू किया है ट्विटर अभियान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये 1961 से मनाया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन सा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश है चीन। कौन सा? चीन। और दोस्तों USA आपका दूसरे स्थान पे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अभी तक अमेरिका प्रथम स्थान पे होता था, किंतु इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चीन प्रथम स्थान पे आ गया है दोस्तों। अब देखते हैं पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने हेतु कौन नया चैनल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है DD प्राचीन, DD इतिहास, DD रेट्रो या इनमें से कोई नहीं। तो पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने हेतु जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है फेमस, वो DD रेट्रो शुरू किया गया है, जिसमें महाभारत, श्री कृष्णा, रामायण जैसे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। इसने वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है। दोस्तों युक्ति एक पोर्टल शुरू किया गया है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने ये सभी चीज़ें आपको बताई हैं। तो दोस्तों इसे किसने शुरू किया है? तो इसे MHRD ने शुरू किया है। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका पूरा नाम है। युक्ति का पूरा नाम क्या है? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसे शुरू किया है MHRD ने। तो दोस्तों अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? दोस्तों अभी व्यक्तियों को खाना पहुंचाने हेतु मणिपुर गवर्नमेंट ने फूड बैंक पहल की शुरुआत मणिपुर गवर्नमेंट ने की है। दोस्तों अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। IMF के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके जो बाहरी सलाहकार में शामिल किया गया है रघुराम राजन को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है सैनिटाइजर टनल स्थापित करने में पहला स्टेशन कौन सा है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना में एक सैनिटाइजिंग सुरंग स्थापित की गई है, वैसी एक स्टेशन पे स्थापित की गई है। उस स्टेशन का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है अहमदाबाद में ऐसी टनल आपकी स्थापित की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन। UN ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान जताया है? दोस्तों अभी कोविड की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गई है। तो पूरे यूनाइटेड नेशन ने एक अनुमान के तहत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 1% नीचे जा सकती है। 1%। दोस्तों UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है।
एंटोनियो गुटेरस इसके प्रमुख हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। इसे मनाता कौन है? इसे WHO मनाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। तथा 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है तथा टेड्रोस अधानी गेब्रेयेसस इसके समय प्रमुख है। कौन? टेड्रोस अधानी गेब्रेयेसस इसके प्रमुख हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 तारीख। अब दोस्तों देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानों की संख्या शुरू करने की बात कही है? दोस्तों अभी जब कि पूरा भारत बंद था तो जो राशन की दुकानें थी वो भी बंद थी, तो गवर्नमेंट ने 20 लाख ऐसी दुकानें शुरू करने की बात कही थी जिसमें पूरी व्यवस्था होगी। आपको 1 मीटर की दूरी पे व्यक्तियों को खड़ा किया जाएगा और इसमें जाके आप आराम से अपना सामान खरीद सकते हैं। तो उन दुकानों का नाम क्या था? तो उनका नाम था सुरक्षा स्टोर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सुरक्षा स्टोर दोस्तों। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। ये होगा 64 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में महाविश्वापना संक्रांति को नव वर्ष के रूप में मनाया गया है? ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उड़ीसा में महाविश्वापना संक्रांति को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। पना आप सब जानते होंगे, पना एक पेय पदार्थ होता है, उसी को इस त्योहार में यूज किया जाता है, पना बनाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसे मनाता कौन है? तो इसे यूनेस्को मनाता है, UNESCO यूनेस्को मनाता है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में यूनेस्को का पूरा नाम बताइए। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 तारीख दोस्तों। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु कोबोट रोबोटिक्स का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड-19 एक संक्रामित बीमारी है जो कि व्यक्तियों के संपर्क में आने से हो जाती है। अतः जो कोविड-19 के पेशेंट है उनका इलाज करने हेतु एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम है कोबोट रोबोटिक्स। तो इसका उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया है ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों इसे सबसे पहले शुरू किया था झारखंड गवर्नमेंट ने। किसने? झारखंड गवर्नमेंट। ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब है स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के नियर बाई स्पॉट्स किसने शुरू किया है? दोस्तों नियर बाई स्पॉट्स में आप अपने फोन पे चेक कर सकते हैं कि पास में कौन सा ऐसी दुकान है जो कोविड के समय में ओपन है और जिसमें सुरक्षा पूर्वक आप अपना सामान खरीद सकते हैं। तो इसे गूगल ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों इसमें आप अपने इंडिया के विषय में ऐसी चीजें देख सकते हैं, आप घर बैठ के इंडिया के विषय में देख सकते हैं, यानी भारत दर्शन कर सकते हैं एक या। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी प्रहलाद सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के मरीजों हेतु तो आयुर्वेद का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों अभी कोविड-19 के पेशेंट पे जो आयुर्वेद है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऐसा किया था गोवा ने। ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? दोस्तों अभी यूनेस्को सभी देशों में अपनी कुछ विश्व धरोहर बताता है जिनकी वह सुरक्षा करता है तथा उनके मेंटेनेंस हेतु वह काम भी करता है। तभी ऐसा ही 44 सत्र होना था, इसका मीटिंग होनी थी तो वो स्थगित कर दी गई है कोविड की वजह से। वो कहाँ होनी थी? तो वो होनी थी आपकी चीन में। कहाँ होनी थी? चीन में। ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, रंजीत चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों रंजीत चौधरी का भी निधन हो गया है। यह एक अभिनेता थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, BSNL ने किस बैंक के साथ पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत स्टाफ पे
भारत इंस्टा पे शुरू किया है? तो BSNL ने किस बैंक के साथ भारत इंस्टा पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों भारत इंस्टा पे ये शुरू किया गया है BSNL ने SBI के साथ। किसके साथ? SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। मैं जो रोज़ का वीडियो सुबह आता है उसमें SBI की स्थापना, SBI के चेयरमैन, BSNL की स्थापना, BSNL के चेयरमैन, इसका हेडक्वार्टर, सभी चीज़ें बताता हूँ, तो आप वो वीडियो रोज़ सुबह अवश्य देखा करें। अब दोस्तों देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। किसने सामाजिक नवाचार हेतु एडिसन पुरस्कार जीता है? एयरटेल, टाटा पावर, BSNL। तो दोस्तों अभी आपके सामाजिक नवाचार तो ये जीता है आपके टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों, टाटा पावर ने इसे जीता है दोस्तों। अब देखते हैं आपका 75 नंबर क्वेश्चन। सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दोस्तों अभी मैंने इसी वीडियो में बताया था कि एक भारत में ऐप विकसित किया गया है कोरोना पेशेंट को ट्रैक करने हेतु। उसका नाम क्या था? उस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसका नाम था आरोग्य सेतु। मैंने उसी वक्त बताया था कि यह ऐप सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड इस ऐप ने बनाया है, तो उसका नाम था आपका आरोग्य सेतु। ये क्वेश्चन आरोग्य सेतु से एक क्वेश्चन इस बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो बनेगा ही बनेगा दोस्तों। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों। सबसे पहले तो आप WWF का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961। तो इससे एम्बेसडर बनाया किससे? विश्वनाथ आनंद को। किसे? विश्वनाथ आनंद को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, तो दोस्तों विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब? 18 तारीख को दोस्तों। इसका थीम क्या थी इस बार, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसकी थीम क्या थी? विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी? मैंने ये आपको बताया है। इसे मनाता है यूनेस्को तथा 18 अप्रैल को मनाता है, किंतु इसकी थीम क्या थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है तो आप ईमानदारी के साथ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूँ कि आप कितना ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं और कितना सीखते हैं दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है, किसान रथ ऐप किसने शुरू किया है, का शुभारंभ किसने किया है? ये आपको बताना है। किसान रथ ऐप तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुभारंभ किया। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं। अच्छा, किसान रथ ऐप क्या है? तो दोस्तों जो किसान का अनाज होता है उसे मार्केट तक पहुंचाने हेतु आप अपने नेट से आप ट्रैक्टर, ट्रक या ऐसे कोई भी साधन की बुकिंग कर सकते हैं जो आपका सामान आपके घर से मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। तो एक ऐसा ऐप बनाया गया है किसान रथ ऐप। तो इसे किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया था, शुभारंभ किया था, जो कि हैं हमारे कृषि मंत्री। अब दोस्तों देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल की शुरुआत किसने की है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत की थी आपके राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य ने एसएस कोरोना ऐप शुरुआत किया है? कि एसएस कोरोना ऐप शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत की थी दोस्तों एसएस कोरोना ऐप। दोस्तों कोविड हेतु यह ऐप शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मैं अभी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आया था कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को चुना गया था दोस्तों। और क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन को खरीदा है? दोस्तों अभी जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है नॉर्टन, इसे टीवीएस ने खरीद लिया है। किसने? टीवीएस ने। तो इसका अधिग्रहण किसने किया है? टीवीएस ने किया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण देश कौन सा है? तो ये है इंडिया दोस्तों। दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल निपुण राष्ट्र है भारत। अब दोस्तों देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन।
84 नंबर क्वेश्चन है शटरिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कृष्ण स्वामी वी। कौन? कृष्ण स्वामी वी। शटरिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु कृष्ण स्वामी वी की पुस्तक है। दोस्तों अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं आपका जियो टैग कम्युनिटी किचन किसने शुरू किया है? तो जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों देखते हैं नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो नासा ने अभी एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसका नाम है केपलर 1649c, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया। दोस्तों यह जो ग्रह है खोजा गया है यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है, तो 30 प्रकाश वर्ष दूर है ये, आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों है 88 नंबर क्वेश्चन, टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई ने। इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्रिकेटर हैं वो अपने मुंह पे मास्क बांध के एक वीडियो शूट किया है जिसकी जो कि इंडियंस जनता को, भारतीय जनता को मास्क की उपयोगिता को बताता है। दोस्तों अब है 89 नंबर क्वेश्चन, कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने हेतु स्विट्जरलैंड ने किस पर्व पे भारतीय ध्वज दिखाया है? ये आपको बताना है। दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड के एक पर्वत पे एक भारत का ध्वज दिखाया गया था, तो किस पर्वत पे दिखाया गया था? वो मैटरहॉर्न पर्वत पे दिखाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। दोस्तों अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन अन्ना सेवा शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक्टिविटी करो ना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा किसने की है? एक्टिविटी करो ना। दोस्तों इसकी शुरुआत की है लद्दाख गवर्नमेंट ने। ये चीज आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किसने किया? ई संजीवनी ओपीडी, इसका शुभारंभ किया हिमाचल प्रदेश ने। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो मनाई गई, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब दोस्तों देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किसने किया? रोज 50 बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। गेट सेट गो का ऐप का शुभारंभ किसने किया है? जो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करनी है तो यह ऐप विकसित किया गया है, गेट सेट गो ऐप। तो जो इसकी शुरुआत की है वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है आपके सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने की है। अब दोस्तों देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने कहाँ पे रावी नदी पे एक नया जो सेतु बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है आपका, दोस्तों ये बनाया गया है आपका, दोस्तों आप बताइए इसको कहाँ पे सीमा सड़क संगठन ने कहाँ पे एक सेतु बनाया है? दोस्तों एक मिनट, इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये बनाया गया है पंजाब में दोस्तों। कहाँ पे? पंजाब में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रावी नदी पे सीमा सड़क संगठन ने एक सेतु बनाया है, वो कहाँ पे है? वो पंजाब में है। तो दोस्तों ये हो गया। दोस्तों अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, BWF के IM बैडमिंटन का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पीवी सिंधु को। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान
2.0 किसने शुरू किया है? विद्याधन 2.0 ये शुरू किया है MHRD ने। किसने? MHRD ने। अब दोस्तों देखते हैं डिजिटल करेंसी DCEP किस देश ने शुरू की है? ये शुरू की है चीन ने। DCEP की शुरुआत की है चीन ने। अब दोस्तों देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142। कौन सा है? 142। दोस्तों अभी पिछले वर्ष 140 था, 2 स्थान भारत के रैंक और खराब हो गई है, 142 पे पहुंच गया है। 180 देशों पे ये सर्वेक्षण किया गया है इस बार। तो नॉर्वे इस समय प्रथम स्थान पे है, यानी कि नॉर्वे में सबसे अधिक फ्रीडम है प्रेस में। भारत की सिचुएशन और खराब हो गई है, पिछले बार 140 थी, इस बार 142 हो गई है। 180 देशों में 142। अभी 101 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि आप इसकी सहायता से आप अपने कोविड से संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान किसने शुरू किया? हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान, तो ये शुरू किया है MHRD ने। किसने? MHRD ने इसे शुरू किया है। MHRD मिनिस्टर कौन है? अच्छा ये बताइए आप। तो MHRD मिनिस्टर है रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, इस समय हमारे MHRD मिनिस्टर है। दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस, तो दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अच्छा खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1891 में अंग्रेजों और जो मणिपुर के निवासियों के बीच एक युद्ध हुआ था, उनकी आज़ादी से संबंधित था। तो ये खोंगजोम दिवस उसी याद में, उनकी शहीदी की याद में मनाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन है, ड्रोन के माध्यम में गांव की संपत्ति की निगरानी हेतु कौन सा ऐप बनाया गया है? ड्रोन के माध्यम से गांव की संपत्ति की निगरानी हेतु स्वामित्व ऐप बनाया गया है। कौन सा? स्वामित्व ऐप। तथा ई ग्राम स्वराज ऐप जो है ये प्रधान से संबंधित है, साथ में दोनों का शुभारंभ साथ में किया गया था। ये प्रधानों से संबंधित है, जो प्रधानों को फंड दिया जाता है उसकी निगरानी करने हेतु ई ग्राम स्वराज ऐप, तथा ड्रोन के माध्यम से गांव की संपत्ति की निगरानी करने हेतु स्वामित्व ऐप। तो इन दोनों ऐप के विषय में आपको ध्यान देना है। दोस्तों अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अपना मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? तो चीन ने अभी एक अपना मंगल मिशन शुरू किया है, उसका नाम है तियानवेन-1। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं छात्रों हेतु संपर्क बैठक ऐप किसने शुरू किया है? संपर्क बैठक ऐप। दोस्तों कोविड की वजह से स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन प्रभावित हो रही है, अतः एक ऐप विकसित किया गया है, इसका नाम है संपर्क बैठक। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों अब देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 तारीख को। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, जो कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। कब? 24 से 30 के मध्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विश्व टीकाकरण सप्ताह के विषय में। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु कर्मी रोबोट तैनात किया है? दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और आया था, इसमें कोबोट और रोबोटिक्स का जिक्र आया था, तो एक वैसा रोबोट है कर्मी बोट। तो यह रोबोट किस राज्य ने अपने जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें शुरू किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं दवाओं की होम डिलीवरी हेतु धनवंतरी योजना किसने शुरू की है? धनवंतरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें नियमित रूप से दवाओं की आवश्यकता होती है, तो उनकी दवाएं उनके घर तक पहुंचाने हेतु धनवंतरी योजना शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। किसने? असम गवर्नमेंट ने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं हेतु जीवन शक्ति योजना किसने शुरू की है?
तो दोस्तों जीवन शक्ति योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, जीवन शक्ति योजना क्या है? जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें मास्क बनाने होंगे तथा एक मास्क के रुपए 11 रुपए उन्हें बनाने के दिए जाएंगे। तो ये है जीवन शक्ति योजना। अच्छा, अब ये 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक सैन्य व्यय करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? कौन सा वाला देश कौन सा है? अच्छा, सर्वाधिक सैन्य जो खर्च है वो कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक सैन्य खर्च करता है आपका अमेरिका। अमेरिका सर्वाधिक सैन्य खर्च करता है। उसके बाद है चीन, उसके बाद है भारत। यानी कि अमेरिका फर्स्ट, चीन दूसरा, भारत तीसरा, उसके बाद रूस आपका चौथे स्थान पे है तथा पांचवें स्थान पे है आपका सऊदी अरब। तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अभी ब्रिक्स की बैठक हुई थी जिसमें कि अच्छा ब्रिक्स का में 5 देश हैं जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी तथा ब्रिक्स की स्थापना 2010 में हुई, क्योंकि ब्रिक में जो साउथ अफ्रीका है एस वो 2010 में ऐड हुआ था। तो दोस्तों इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एस जयशंकर हैं कौन? तो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। दोस्तों अब देखते हैं एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने हेतु नोकिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नोकिया के साथ समझौता किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। कोविड की वजह से पिच ब्रेक 2020 युद्धाभ्यास किसने रद्द किया है? तो दोस्तों ये जो अभ्यास है पिच ब्रेक, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो अब इसे कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों अब देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। पीसीबी ने किस खिलाड़ी पे 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उमर अकमल पे अभी 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है पीसीबी ने फिक्सिंग की वजह से। दोस्तों अब देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। किस आईआईटी ने डैश वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? किस आईआईटी ने वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किसने की है? आयुर रक्षा, तो इसके विषय में आपको बताना है। तो इसे शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल की शुरुआत की है पंजाब गवर्नमेंट ने। किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत किसने की है? तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों ये हो गया टॉप 120 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपसे निवेदन है कि आप जो सुबह मेरा वीडियो आता है 5 बजे उसे ज़रूर देखा करें। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जबान पे आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको इमेज के साथ जिस राज्य का नाम आता है उस राज्य का या मैप, उसके वहाँ पे CM कौन है, उसका गवर्नर कौन है, वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, ये सब कुछ बताता हूँ इमेज के साथ। दोस्तों वो वीडियो आप अवश्य देखा करें। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने टॉप 120 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इसका PDF और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अपलोड होने के 3 घंटे के बाद मैं आपको